हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स समझेंगे विद एग्जांपल। सो लेट्स मूव फॉर इट। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉइटी है जो कि रिसेप्टर पे बाइंड होने का कैपेबिलिटी रखता है, चाहे वो बाद में जाके एक्शन प्रोड्यूस करे या फिर ना करे। मतलब अगर रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, उसका सेलेक्टिविटी है रिसेप्टर पे बाइंड होने का। देखो, रिसेप्टर पे हर एक कोई तो बाइंड नहीं हो सकता, कुछ उसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए तब जाके वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा। तो एक सेलेक्टिविटी है बाइंड होने का रिसेप्टर पे, उसका एफिनिटी है, उसका कैपेबिलिटी है रिसेप्टर पे बाइंड होने का, तब जाके हम उसको लिगेंड बोल देंगे। अब उसके बाद अगर वो एक्शन दे रहा है तो एगोनिस्ट कहलाएगा, एक्शन नहीं दे रहा है तो एंटागोनिस्ट कहलाएगा। बट आप लिगेंड को भी समझ लीजिए इसके साथ कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड एक कंप्लीट टर्म है जिसमें एगोनिस्ट भी आता है और एंटागोनिस्ट भी आता है। अब मैं दो चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। वो है एफिनिटी और इफिकेसी। एफिनिटी का मतलब होता है किसी भी रिसेप्टर पे बाइंड होने का एबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी टू बाइंड विद सर्टेन रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर, दैट इज द एफिनिटी, ठीक है। और इफिकेसी क्या है? आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर वो रिसेप्टर पे कुछ चेंजेस ला पा रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स दे पा रहा है कि नहीं, ठीक है, सेलुलर कुछ चेंजेस हो पा रहा है कि नहीं, तो उसको हम बोलेंगे इफिकेसी। वैसे मैं एफिनिटी और इफिकेसी पे अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। अभी उस पर ज़्यादा नहीं जाते, एगोनिस्ट पे हमको मूव करना है। तो एगोनिस्ट क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एफिनिटी भी रखता हो अपने पास और इफिकेसी भी रखता हो, ठीक है, मतलब रिसेप्टर पे बाइंड भी होता हो और एक्शन भी प्रोड्यूस कर सके, दैट इज द एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है? रिसेप्टर पे बाइंड होने का तो कैपेबिलिटी है, एफिनिटी तो है, बट इफिकेसी उसका जीरो रहता है, ठीक है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बस वो ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर को, बाइंड करेगा, ठीक है। देखो, कुछ मॉलिक्यूल तो बाइंड भी नहीं कर पाते, तो उसको हम लिगेंड ही नहीं बोलेंगे। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या है? रिसेप्टर पे बाइंड तो हो रहा है, ठीक है, एफिनिटी तो है, बट उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, इफिकेसी जीरो है। एगोनिस्ट एक लैटिन टर्म से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है कंटेंडर, मीन्स वन हु विन्स द कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच में कॉम्पिटिशन हो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो एगोनिस्ट इज द मॉलिक्यूल विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, तो वो जीत जाता है कॉम्पिटिशन को, इसलिए इसको एगोनिस्ट बोला जाता है। एक लैटिन टर्म है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है वन हु विन्स द कॉम्पिटिशन। तो अगर मैं एगोनिस्ट को डिफाइन करूँ तो कुछ इस प्रकार से रहेगा: ligands that bind with the receptor similar to the endogenous molecule and produce certain biological response is known as agonist, ठीक है, ऐसा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। या फिर और बोल सकते हैं ड्रग दैट बाइंड विद द फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर एंड मिमिक द रेगुलेटरी इफेक्ट ऑफ द इंडोजीनियस सिग्नलिंग कंपाउंड आर टर्म्ड एज एगोनिस्ट, ठीक है। यही मतलब हो रहा है, जो बाइंड कर सकता है रिसेप्टर से और उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे इंडोजीनियस मॉलिक्यूल के जैसे। इंडोजीनियस मॉलिक्यूल क्या होता है? मतलब बॉडी पे खुद प्रेजेंट रहता है, वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है और अपना एक्शन देता रहता है। जैसे कि इंडोर्फिन एक इंडोजीनियस मॉलिक्यूल है, वो पेन रिलीव करता रहता है, हमको पता नहीं रहता, लेकिन वो पेन रिलीविंग का काम करता रहता है। अगर उसका सिमिलर एगोनिस्ट कौन सा है मैं बोलूँगा तो मॉर्फिन है। मॉर्फिन भी पेन रिसेप्टर पे काम करके उसको रिड्यूस करता है पेन को, ठीक है। और ये दोनों जो है इंडोर्फिन और मॉर्फिन दोनों ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, ठीक है, और अपना एक्शन देता है। तो इंडोर्फिन यहाँ पर एक इंडोजीनियस मॉलिक्यूल है, ठीक है, इंडोजीनियस एगोनिस्ट है, और मॉर्फिन सिंपली उसको हम एगोनिस्ट ही बोलेंगे, ठीक है, जो एक्सटर्नली हम दे रहे हैं और वही एक्शन वो दे रहा है। तो अगर मैं एगोनिस्ट को क्लासीफाई करूं तो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, टोटल 6 टाइप ऑफ एगोनिस्ट है। पहला जो कैटेगरी है वो बता रहा है इंडोजीनियस एगोनिस्ट, जो कि मैं अभी एग्जांपल दिया इंडोर्फिन को, ठीक है। और भी कोई हार्मोन हो सकता है ये बॉडी का, या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है जो बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रहा है और किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे वो जाके बाइंड हो रहा है और अपना एक्शन दे रहा है, दैट इज इंडोजीनियस एगोनिस्ट, ठीक है। थर्ड देख सकते हैं फुल एगोनिस्ट, जिसको हम सिंपली एगोनिस्ट बोलेंगे। फोर्थ पार्शियल एगोनिस्ट, फिफ्थ इनवर्स एगोनिस्ट और सिक्स्थ इरिवर्सिबल एगोनिस्ट। अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं विद एग्जांपल। इंडोजीनियस एगोनिस्ट तो क्लियर हो चुका है, उसी प्रकार फुल एगोनिस्ट या फिर एगोनिस्ट वो भी क्लियर हो चुका है। सुपर एगोनिस्ट यहाँ पर नया लग रहा होगा आप लोग को। सुपर एगोनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा एगोनिस्ट जो बाइंड करे रिसेप्टर से सिंपली एज लाइक ऑफ द इंडोजीनियस एगोनिस्ट, बट जो रिस्पॉन्स आएगा उससे वो कहीं ज़्यादा रहेगा। इंडोजीनियस एगोनिस्ट से उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा रहेगा। इंडोजीनियस एगोनिस्ट के जैसा एक्शन आ रहा है, उसके बराबर एक्शन आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फुल एगोनिस्ट या फिर एगोनिस्ट सिंपली। लेकिन अगर एक्शन उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, वो इंडोजीनियस मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एक्शन, तो उसको हम बोलेंगे सुपर एगोनिस्ट।
फॉर एग्जांपल जैसे कि गोसेरेलिन। गोसेरेलिन एक सिंथेटिक ड्रग है जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर पे जाके काम करता है और कहीं ज़्यादा एक्शन ये शो करता है एज़ कम्पेयर टू इंडोजीनियस एगोनिस्ट। इस रिसेप्टर पे जो इंडोजीनियस एगोनिस्ट वर्क करता है वो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और इसके रिसेप्टर पे खुद है ना, इसी रिसेप्टर पे जाके जहाँ पर ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काम करता है, उसी रिसेप्टर पे जाके जिसको हम GRH रिसेप्टर बोलते हैं, उसी पे जाके गोसेरेलिन वर्क करता है और कहीं ज़्यादा एक्शन देता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सुपर एगोनिस्ट, ठीक जी। अब अगर मैं आपको अब नेक्स्ट चलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट पे। तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? सपोज मैं एगोनिस्ट का एक्शन को 1 से डिनोट कर रहा हूँ और एंटागोनिस्ट का जो एक्शन है जो कि बिल्कुल नहीं रहता, नील रहता है, उसको मैं 0 से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो पार्शियल एगोनिस्ट एक ऐसा एगोनिस्ट है जिसका एक्शन लाई करेगा 0 to 1 के बीच। क्लियर? मतलब पूरा फुल एगोनिस्ट तो नहीं रहेगा, ये पूरा फुल एक्शन तो नहीं देगा, ना ही कोई नील एक्शन रहेगा, बिल्कुल भी एक्शन नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। फुल एक्शन से थोड़ा सा कम होना चाहिए इसका एक्शन, तब उसको हम बोलेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। 0 to 1 के बीच लाइक कर रहा है, हो सकता है हाफ एक्शन हो या फिर 75% एक्शन हो या 25% एक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ड्रग है बुप्रेनॉर्फिन। बुप्रेनॉर्फिन एक ऐसा ड्रग है जो कि पार्शियल एगोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंडोजीनियस एगोनिस्ट, तो जैसे इंडोर्फिन हम लोग इसमें समझे थे, मॉर्फिन एक फुल एगोनिस्ट था, वैसे इसी रिसेप्टर पे अगर कोई ऐसा एगोनिस्ट बाइंड करे जो पेन रिलीफ तो कर रहा है लेकिन बहुत पार्शियल कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो ड्रग है बुप्रेनॉर्फिन, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इरिवर्सिबल एगोनिस्ट क्या है। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इरिवर्सिबल एगोनिस्ट एक ऐसा एगोनिस्ट है जो रिसेप्टर पे जाके बाइंड तो करता है, अपना एक्शन तो देता है, लेकिन उसका एक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब उस रिसेप्टर पे पर्टिकुलर जहाँ पर ये इरिवर्सिबल एगोनिस्ट बाइंड हुआ है, उस पर और भी कोई जाके एंटागोनिस्ट या कोई दूसरा एगोनिस्ट जाके बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बाइंडिंग करता है, ये पर्टिकुलर जो एगोनिस्ट है वो बाइंड जब करता है रिसेप्टर से या एंजाइम से, तो वो परमानेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग होता है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और ये अपना एक्शन देता रहेगा, कब तक? जब तक वो रिसेप्टर या एंजाइम परमानेंट डैमेज ना हो जाए, परमानेंट डिस्ट्रॉय ना हो जाए या डीएक्टिवेट ना हो जाए, डीनेचर ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि एंजाइम हो या फिर रिसेप्टर एक प्रकार का प्रोटीन ही है ये, तो वो परमानेंटली जब तक डीनेचर ना हो जाए तब तक ये अपना एक्शन देता रहेगा। तो क्लियर हो रहा है ये चीज़, ठीक है। परमानेंटली कोई रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए, उसको रिवर्स ना करें, तो वो एक प्रकार का इरिवर्सिबल एगोनिस्ट कहलाएगा, ठीक। इसका एग्जांपल बहुत ही कॉमन ड्रग है ओमेप्राजोल, आप सब ने सुना होगा, है ना, एसिडिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये जो ओमेप्राजोल है वो भी एक प्रकार का इरिवर्सिबल एगोनिस्ट है। ये एंजाइम को ब्लॉक करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस को, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं हम लोग इसको। तो इस एंजाइम को जब ये ब्लॉक करता है तो परमानेंटली उस एंजाइम को ब्लॉक करता है, फिर उस पर और भी कोई जाके बाइंड नहीं कर सकता। और कब तक अपना एक्शन देता रहेगा ये ओमेप्राजोल? परमानेंटली वो डिस्ट्रॉय जब तक ना हो जाए तब तक उस पर ये बाइंड होके रहेगा। अगर बॉडी को फिर एसिड सिक्रीट करना है तो नया एंजाइम वो सिंथेसाइज करेगा, तब जाके वो अपना सिक्रीशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जिस पे ये ओमेप्राजोल जाके बाइंड हो गया, जिस एंजाइम पे, सोडियम पोटेशियम एटीपेस एंजाइम पे, तो उसको ये परमानेंटली डैमेज करके ही छोड़ेगा। अगर बॉडी को एसिड सिक्रीट करना है तो फिर से उस एंजाइम को बनाएगा वो, सोडियम पोटेशियम एटीपेस एंजाइम को, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीमोर्फाजोल। ये भी एक प्रकार का इरिवर्सिबल एगोनिस्ट है जो कि म्यू ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और परमानेंटली उसको बाइंड करके अटैच करके रखता है। ये अपना एक्शन देते रहता है, एनाल्जेसिक एक्शन, जब तक वो म्यू ओपियोइड रिसेप्टर परमानेंटली डैमेज ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक ये अपना एक्शन देते रहता है। देखो इसका एक बेसिक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक लॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इसके 2 की हैं, ठीक है। तो लॉक को इमेजिन कीजिए एज ए रिसेप्टर, ठीक है। और ये पहला वाला जो की है वो एगोनिस्ट है, दूसरा की जो है वो एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों की इस लॉक पे बाइंड हो सकते हैं, मतलब दोनों ही एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट दोनों ही इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड तो हो सकते हैं, लेकिन इसको ओपन कौन करेगा? पहला वाला की करेगा, ठीक है। तो ये जो की है वो हो गया एगोनिस्ट, ठीक है, जो कि बाइंडिंग एफिनिटी भी रखता है और इफिकेसी भी रखता है इसको ओपन करने का, मतलब रिसेप्टर में कुछ चेंजेस लाने का इसका एफिनिटी भी है। अब ये दूसरा वाला जो की है वो सिर्फ बाइंड तो हो सकता है, देख सकते हो, लेकिन उसको ओपन नहीं कर पा रहा है, तो ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है, जो बाइंड तो करता है रिसेप्टर पे लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं ला पाता, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, तो वो एंटागोनिस्ट कहला जाएगा।
लेकिन इस पे तीसरा चीज़ समझिए, जैसे एक चौक आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये चौक क्या है, ना ये बाइंड हो सकता है ना ही इसको ओपन कर सकता है, तो ये कोई लिगेंड ही नहीं है, जो रिसेप्टर का काम का नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन लिगेंड पार्ट है, ठीक, नॉन लिगेंड मॉलिक्यूल है। उसके लिए लिगेंड में दोनों आ जाएंगे, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। जो बाइंड तो हो सकते हैं, एक पहला वाला ओपन भी कर सकता है, दूसरा वाला सिर्फ बाइंड हो सकता है, ओपन नहीं कर सकता। तो ये दोनों लिगेंड है उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए। और चौक जो है यहाँ पर वो क्या है, एक नॉन लिगेंड मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर सुपर एगोनिस्ट क्या होगा, जो रिसेप्टर पे बाइंड करे, जैसे कि ये की बाइंड कर रहा है और इसको ओपन भी कर रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा इसका एक्शन आ रहा है, नॉर्मल एगोनिस्ट से कुछ ज़्यादा एक्शन आ रहा है, मतलब इस लॉक को इस टाइप से ओपन कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ये खुल जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपर एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, इसका जस्ट उल्टा, एगोनिस्ट से थोड़ा सा कम एक्शन दे रहा है, बाइंड कर रहा है, इसको ओपन भी कर रहा है, लेकिन बहुत कम ओपन कर पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या है कि अगर सपोज इमेजिन करो लॉक पहले से ही ओपन है, मतलब रिसेप्टर जो है पहले से ही एक्टिव है, अब उसको हम नॉर्मल कंडीशन पे ला रहे हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे ला रहे हैं उस रिसेप्टर को, तो इन्वर्स वे पे हमको काम करना पड़ेगा, लॉक को बंद करना पड़ेगा की के मदद से, ठीक है। तो उसमें हम बोलेंगे यहाँ पर इन्वर्स एगोनिस्ट काम कर रहा है। जो पहले से एक्टिवेटेड रिसेप्टर है उसको अपोजिट वे पे हम ला रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। हाइपर एक्टिवेट जो हो गया रिसेप्टर, उसको नॉर्मल कंडीशन पे ला रहे हैं, तो वहाँ पर वो इन्वर्स एगोनिस्ट कहलाएगा। इरिवर्सिबल एगोनिस्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये की ओपन तो कर रहा है इस लॉक को, एगोनिस्ट बाइंड तो कर रहा है इस रिसेप्टर को और ओपन भी कर रहा है, ठीक है, उसको एक्टिवेट भी कर रहा है, लेकिन इरिवर्सिबली, मतलब आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लॉक फिर से वो क्लोज ना हो सके। ऐसा कंडीशन इमेजिन कीजिए कि रिसेप्टर एक्टिवेट तो हो गया है, फिर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ओपन ही रहेगा वो लॉक पूरा, और उस पर और भी कोई बाइंड नहीं हो सकता, ठीक है, और भी कोई की आके बाइंड नहीं हो सकता, और भी कोई एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट आके उस रिसेप्टर पे पर्टिकुलर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल एगोनिस्ट, मतलब वो परमानेंटली वो जो लॉक है वो हमारा कुछ काम का नहीं है, एक बार ओपन हुआ फिर इसको फेंको, है ना, यही बोल सकते हैं ना हम लोग कि वो परमानेंटली ओपन हो गया, उसको फिर हम क्लोज कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस लॉक को हम क्या यूज़फुल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एक बार वो अपना काम किया फिर वो परमानेंटली उसको एक्टिवेट करके रख दिया, और जब तक वो डैमेज ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो उसको छोड़ेगा नहीं और किसी को बाइंड भी नहीं होने देगा। तो इस टाइप के एगोनिस्ट को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल एगोनिस्ट। क्लियर? सो दिस आर द 6 बेसिक टाइप ऑफ एगोनिस्ट। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा, है ना। विथ एग्जाम्पल भी हम लोग समझे हैं आज ये वीडियो पे। एंटागोनिस्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू। आप लोग कुछ सीखे हो आज की इस वीडियो से, मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।